हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एक नया वीडियो जिसमें स्टार्ट करेंगे। आज हम नया टॉपिक हिंदी वर्णमाला। दोस्तों अगर आपका कोई हिंदी वर्णमाला में अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आज सारे के सारे क्वेश्चन A to Z सारे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, ओनली राष्ट्र हित में शिक्षा। जो भाई जो बहन अगर गवर्नमेंट सीट हासिल करना चाहते हैं तो माय यूट्यूब चैनल प्रशांत टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पास में दबे बेल आइकन को दबाएं, जब आपके पास नोटिस जाएगा तभी आप हमारी क्लास कंटिन्यू देख पाएंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हिंदी वर्णमाला। दोस्तों हिंदी वर्णमाला टॉपिक है आज का हमारा जो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला कहते किसे हैं? हिंदी वर्णमाला वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर बोलें तो वॉवेल्स और व्यंजन बोलें तो कॉन्सोनेंट्स। चलो दोस्तों अब हम ये पहला भेद देखेंगे जो कि तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रकार जो क्या है वो है स्वर। दोस्तों स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 11 मानी गई है। दोस्तों अब देखते हैं 11 होते कौन कौन से हैं। दोस्तों ये स्वरों की संख्या 11 होती है। दोस्तों हैं कौन कौन से? जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, री से ऋषि। दोस्तों इनकी संख्या 11 होती है और प्लस 2 अयोग्य भाषा स्वर होती हैं, जैसे अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। दोस्तों ये इसके पीछे विसर्ग लगा होता है और ये अनुस्वार होता है। तब दोस्तों इनकी संख्या 13 ले लेते हैं कुछ कवियों के अनुसार। वैसे इनके जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों वो 11 ही होते हैं, यही सही होता है, राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों स्वर के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला आता है देखो दोस्तों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रे से ऋषि। दोस्तों इन्हें ह्रस्व स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक मतलब एक ही वर्ड होता है और बोलने में बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला आता है दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वर देख लेते हैं कौन से होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, ए से एड़ी। ये जो होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर होते हैं, इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है बोलने में, तो इन्हें दीर्घ स्वर कह देते हैं और थोड़े ये खींचकर बोले जाते हैं। अगला आता है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं दोस्तों ये जो है संस्कृत में इनका कोई प्रयोग नहीं होता, जो हिंदी में इनका कोई प्रयोग नहीं होता। ये संस्कृत से आए हुए वर्ड होते हैं। जैसे कह देते हैं ओम, जैसे कह देते हैं हे राम। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड खींच के बोले जाने वाले वर्ड प्लुत स्वर कहलाते हैं, जो कि इनका प्रयोग किसी नाटक या संवाद में ही किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों व्यंजन। व्यंजन होता है बोला तो कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है व्यंजन की। वो कह रहा है जिन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं 33 होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजन्स। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कंठ व्यंजन्स। देख लेते हैं तो क्या होता है, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ढा हो गया, ये दोस्तों कंठ व्यंजन्स होते हैं। अगला आता है दोस्तों तालव्य व्यंजन, जैसे चा, छा, जा, झा, उआ, सा, या, ये तालव्य हो गए। अगला आ जाता है मूर्धन्य व्यंजन, जैसे टा, ठा, डा, ढा, णा, सा, ये मूर्धन्य हो गए। दंत व्यंजन जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, ये दंत ओष्ठ हो जाते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। दोस्तों ये इनके उच्चारण स्थान दे रखे हैं और ये शब्द दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कह रहा है वो अर्धस्वर कहते किसे हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा या और वा, ये दोस्तों अर्धस्वर होते हैं। वो कह रहा है लुठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों रा। लुठित या प्रकंपित व्यंजन रा होता है। वो कह रहा है पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों ला, पार्श्विक व्यंजन। वो कह रहा है नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये है डा, ड़ा, वा, ढा, ना, मा। दोस्तों स्पर्श जो कि व्यंजन होते हैं, ठीक है,
उनका पांचवा वर्ण जो होता है वो हमेशा नासिक वर्ण होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन का, या बोला तो मूल व्यंजन का। जो पांचवा वर्ण होता है वो दोस्तों नासिक वर्ण होता है। स्वर तंत्रीय व्यंजन जो होता है दोस्तों वो हा वर्ण होता है, स्वर तंत्रीय हा होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वो कह रहा है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों। य रे ले वे ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ये भी 4 होती है। ये सा हा दोस्तों ये भी 4 होते हैं। लेकिन ये दोस्तों जब हम इन्हें बोलते हैं तो इनके बोलने पर गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म, ठीक है दोस्तों, गर्म वायु बाहर निकलती है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं। अगला होता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, ये 4 होते हैं, जैसे छ छत्री त्र त्रिशूल ज्ञ ज्ञानी सरश्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन दोस्तों ये 2 होते हैं, जा और फा, ये होते हैं दोस्तों जा और फा, ये जो है आगत व्यंजन होते हैं दोस्तों। ये अपने देश में प्रयोग ना होकर के बाहर से आए हुए व्यंजनों को आगत व्यंजन कह देते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग फारसी भाषा में होता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वो कह रहा है अयोग्य बाह्यवर्ण कौन से होते हैं। तो दोस्तों अयोग्य बाह्यवर्ण ये होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार ये, और दोस्तों ये होता है विसर्ग। अयोग्य बाह्यवर्ण 2 वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहा है नोट, रा व्यंजन लुठित व्यंजन कहलाता है, ला व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। ला व्यंजन का जब ला व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु जीभ के पास से होकर के निकलती है। अगला है दोस्तों वर्ण की परिभाषा, वर्ण। तो दोस्तों वो कह रहा है वर्ण की परिभाषा में वह छोटी से छोटी सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। उससे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वह ध्वनि उसे वर्ण बोलते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो हमने ये थ्योरी पढ़ी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो व्यंजन होते हैं 33। राइट ऑप्शन सही हो जाएगा वी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि या कैसा व्यंजन है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था या एक अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला व्यंजन है वो कह रहा है स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैंने अभी बताया था स्पर्श वर्ण होते हैं, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ला हो गया, ये दोस्तों क्या होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है दोस्तों 25। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, वो दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। वो कह रहा है जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, वो कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें स्वर बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है छा वर्ण कैसा व्यंजन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों वीडियो में दिए गए क्वेश्चनों का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।